एक बरोच वडेरिया था। वो मर रहा था, उस समय वो विल कर गया कि मेरे जो ऊंट बचे हैं मिलकत में, वो आधा हिस्सा मेरे बेटे को मिलना चाहिए, चौथा हिस्सा मेरे नौकर ने खूब सेवा की उसको मिलना चाहिए, और पांचवा हिस्सा मेरी नौकरानी को मिलना चाहिए। बडरिया तो मर गया। गांव के लोगों ने देखा कि क्या लिख के गए, देखा कि ऊंटों का हिस्सा, आधा हिस्सा बेटे को, चौथा हिस्सा नौकर को, पांचवा हिस्सा नौकरानी को। ऊंट थे 19, अब आधा हिस्सा करते तो 9.5 आते, अब काटे तो न किसी का रहेगा न उसका रहेगा, काट के रखे तो रखे कहाँ, तो आधा हिस्सा तो होगा नहीं। और चौथा हिस्सा में भी 9 के 4.5, वहां भी गड़बड़ होती है। और पांचवा हिस्सा, लोग चिंता में पड़ गए, अब क्या करें। आप हिसाब बिठा दो, जमा दो कुछ। 19 ऊंट है, आधा भाग कर दो, चौथा भाग कर दो और पांचवा भाग कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करें। 19 के 18 कर दो, 9 दे दो, एक कोई हड़प भी कर ले, 9 दे दे तो 9 के 4.5, वो भी संभव नहीं। पांचवा हिस्सा भी फिर नहीं होता है, हिसाब जमता ही नहीं, किसी भी तरह हिसाब नहीं जमता है। ऐसे ही तुम्हारे पास भी हिसाब नहीं जमता। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 19 है। इसका आधा हिस्सा कैसे करोगे, हिसाब नहीं जमता। आखिर किसी ने कहा कि फलाने जगह पर कोई बुजुर्ग आदमी है, उसके पास चले। बुजुर्ग को बात बताया, बुजुर्ग बड़ा विचार किया, बोले चलो मैं देखता तो ऊंट कैसे क्या है। वो बुजुर्ग जरा शांत हुआ, उसको अंतस प्रेरणा हुई, उसने कहा मैं ऐसा कर देता हूं, 19 ऊंट तो है और मैं आया हूं ऊंट पर बैठकर, 20वां ऊंट इसमें मिला दो। आधा हिस्सा हो गया, 10 दे दिए बेटे को, चौथा हिस्सा 5 दे दिए नौकर को, और पांचवा हिस्सा 4 दे दिए नौकरानी को। 5 चौक 20, बाकी का 1 ऊंट बच गया। बोले ये मैं रवाना हो जाता हूं इसी पे। भाई बेच है हो गया कि नहीं हुआ। उसको तो अपना वापस मिल ही गया कि वो तो केवल हिसाब बनाने मात्र को था, और उसके बिना हिसाब ही नहीं बनता था। ऐसे ही वो असंग दृष्टा चैतन्य परमात्मा तुम्हारा 20वां है, वो हिसाब बनाने मात्र को है, उसके बिना कोई हिसाब नहीं बैठता। और इतना सब हिसाब होने के बाद वो ज्यों का त्यों साक्षी रह जाता। जय जय। पैठण में एक संत हो गए, उसका स्वभाव बड़ा सरल, शरणागति योग के रास्ते पे वो थे। सिया राम मई सब जग जानी, इस भावना को दृढ़ीभूत करते जाते थे। जो सामने मिल जाए दंडोत दे मारे, स्त्री पुरुष यवन कोई भी मिल जाए। ब्राह्मण लोग एक नाथ जी से झुंझले हुए थे, उनकी खूब निंदा करते थे, और वो था एक नाथ जी का शिष्य, तो उसको क्यों छोड़ेंगे। वो शिष्य कच्ची मिट्टी का नहीं था, नम्रता थी लेकिन बेवकूफी नहीं थी। नम्रता तो थी लेकिन दिखावे की नहीं थी, नम्रता थी देखा देखी की नहीं थी। उसका स्वभाव हो गया था, जिस किसी को दंडवत कर लेता था, प्रणाम कर लेता था। एक बार कुछ ब्राह्मण उसकी हिलचाल की टीका कर रहे थे,
टीका करते कहा कि तू सब में भगवान देखता है, प्रणाम करता है, तो ये जो मरा हुआ गधा है ना, इसमें भी तेरा भगवान है, इसको भी प्रणाम कर। और दंडोत स्वामी ने प्रणाम कर दिया। यार तुम भगवान तो इसमें भी है, भीष्मा इसमें भी है। भावना किया तो गधा उठ खड़ा हो गया। तब तो महाराज ब्राह्मण लोग प्रभावित हुए। दंडोत स्वामी का थोड़ा यश हुआ। बात घूमती घामती गुरु के कान पहुंची, एकनाथ जी महाराज के कान। एकनाथ जी महाराज बड़े नाराज हुए, ये तूने क्या कर दिया। दंडवत करके तुम जाग जाओ मेरे प्रभु करके तुमने गधे को तो जगा दिया। सच्चाई से साधन भजन करता है तो आदमी में सत्य संकल्प या सिद्धि आ जाती है, लेकिन उसकी भी अपनी सीमा होती। अभी एक बार गंधे को जिंदा कर दिया, कोई मर जाएगा, कोई यवन मर जाएगा, कोई नवाब मर जाएगा और ले जाएंगे तुम्हारे को कि इसको जगा दो। और ये नियति में तो है नहीं कि मरे हुए आदमी को जगाते फिरो। अगर तुम नहीं जगाओगे तो यवन बोलेंगे ढोंगी है, कुप्रचार करेंगे और तुमको जेल में बैठाएंगे। और एक मुर्दे को जगाओगे तो दुनिया में तो सब मर ही रहे हैं, सब ले आएंगे तुम्हारे पास के लो इनको भी जगा दो, इनको जगा दो। स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र विचार वाला तो वातावरण नहीं है। यहाँ तो यवनों का प्रभाव है जरा, और कर्मकांडी ब्राह्मणों का हठीला प्रभाव है। तो तुम अच्छा भी करोगे तो उसका फायदा ले लेंगे और फिर भी तुम्हारे लिए मुसीबत का प्रचार हो जाएगा। तुमने बहुत गलती किया। बोले गुरुजी क्या करूं। बोले क्या करना, अब समाधि लेके स्वर्गवास हो जाओ, यवनों के हाथ जाओ और जेल में जाओ, उससे तो समाधि लगा के प्राण निकाल के अपना स्वतंत्र हो जा। उसने गुरु की बात मान ली, प्राणायाम आदि करके विधि जानता था। ऐसा नहीं कि दवाई पी लिया, टिक 20 पी लिया, भूत होके गया, ऐसा नहीं। योगी था वो। योगी के लिए कोई दोष नहीं है, समर्थ को नहीं दोष गोसाएं। महाराज उसने तो अपने प्राणायाम आदि की क्रिया करके प्राण 10वें द्वार चढ़ा के रोक के तालु फोड़ के कपाल भांति कर कपाली क्रिया करके हो तो स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया तो ब्राह्मणों को मौका मिल गया एकनाथ जी को बदनाम करने का, कि अपने शिष्य की यश देकर सहा नहीं गया, इसलिए उस बेचारे की हत्या कर दी, मार दिया अपने चेले। खूब प्रचार किया, ये धर्म का नाश करने वाला आया है, जानता नहीं, पढ़ा लिखा खास नहीं और गुरु बन के बैठा है, कुछ आता तो है नहीं और साधु ब्राह्मणों का अपमान कर देता है, श्राद्धों के रीत रिवाज को तोड़ देता है, बड़ा स्वच्छंदी जीवन जीता है, हमारा किसी का कहना नहीं मानता। और बात भी सच्ची, जिसको स्व का छंद आ गया वो सबकी खुशामद क्यों करेगा। एकनाथ जी का जीवन स्व के छंद से था। निर्वासनिक, निर्वासनो, निरालंब, स्वच्छंदो, मुक्त बंधन। मुक्त बंधन पुरुष थे वो, जीवन मुक्त पुरुष थे। लोगों की निंदा, स्तुति, मान, अपमान उनके चित्त को नहीं डिगा सकते थे और इतने पवित्र आत्मा थे। फिर भी लोगों ने विरोध किया। ये जरूरी नहीं कि तुम साक्षात्कार कर लो तो सब लोग तुम्हारे प्रशंसा करें। जो जैसा होगा, पवित्र आत्मा होंगे तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ईर्ष्यालु होंगे तो तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन तुम्हारे को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सफल होना इतना सफल नहीं, लेकिन सफलता में आसक्ति न होना ये बड़ी सफलता है। और विफल होना इतनी विफलता नहीं, लेकिन विफलता में विषाद होना बड़ी विफलता है। विफलता में भी समता बनी रहे ये बड़ी सफलता है। सुख में भी समता बनी रहे ये सफलता है, और दुख में भी समता बनी रहे ये ऊंची सफलता है। होता क्या है कि सुख आता है तो हृदय सुख से द्रवित हो जाता है।
सुख के भाव से भर जाता है, और दुख आता है तो दुख के भाव से भर जाता है। जो भाव से भर जाता है वो अज्ञानी होता है, मूढ़ होता है, ज्ञानी नहीं होता। जय जय। जो भाव से भर जाता है वो अज्ञानी होता है, ज्ञानी नहीं होता है। तो सुख के भाव से या दुख से के भाव से अंतःकरण हमारा द्रवित हो जाता है। जैसे मीण है ना, मीण द्रवित हो जाती है, उसमें जैसा रंग मिलाओ ऐसा उसमें रग रग में घुस जाता है। ऐसे अंतःकरण जब द्रवित हो जाता है उस समय जैसा सुख का, दुख का, मान का, अपमान का प्रसंग है उसमें गहरे संस्कार घुस जाते हैं। इसलिए अज्ञानी बेचारे सलेप हो जाते हैं, और ज्ञानी का अंतःकरण द्रवित नहीं होता, इसलिए सुख दुख के प्रसंग में ज्ञानी का अंतःकरण में गहरे संस्कार नहीं आते। अथवा यूं समझो, एक सूती कपड़ा है, उस पर पानी अथवा रंग का अपने ढंग का असर होता है, और प्लास्टिक का कपड़ा है, प्लास्टिक है, तो उस पर पानी का असर अपने ढंग का होगा, नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी का अंतःकरण छोटी छोटी बातों में द्रवित नहीं होता, इसलिए उसके चित्त की समता बनी रहती है। महाराज ब्राह्मणों ने कुछ का कुछ कहा, लेकिन एकनाथ जी के चित्त में क्षोभ नहीं हुआ। क्यों? निर्वासनिक था। मेरी प्रशंसा करे ऐसी वासना नहीं है, और उनसे मुझे सुख मिले ऐसी इच्छा नहीं है। उन्होंने तो स्व का छंद पाया था, जीवन मुक्त संत थे। आ गई मौज तो कुछ कर लिया, लेकिन बंधन में आकर नहीं। आखिर एक दिन उनके चित्त में हुआ कि भूदेव आखिर तुम क्या चाहते हो? बोले हम चाहते तुम्हारे शिष्य की तुमने हत्या कर दी है, उसका प्रायश्चित करो, तुमने पाप कर दिया। पाप और पुण्य का फल देना समझो यमराज का काम उन्होंने ही संभाला था। अच्छा तो क्या प्रायश्चित करूं? कि जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे को वेद बुलवा दिए, ऐसे तुम पुठिया को घास खिला दो। शिव जी के मंदिर में होता ने बैल, पुठिया होता है ना, पोठियो गुजराती में के पोठियो, ढगो, पोठिया को घास खिलाओ। एकनाथ जी महाराज ज्ञानी भी थे, उनके पास योग की शक्तियां भी थी। आ गई मौज, कर दिया संकल्प, घास का पूरा धर दिया पुठिया के मुंह के आगे, पुठिया घास खाने लगे। तब ब्राह्मणों ने कहा बेरा माना, थोड़े दिन माना, फिर निंदा की निंदा करने वाले तो करते रहे। एकनाथ जी महाराज ने पोठिया को कहा जा तू भी वहीं जाके बैठ, उसी नदी के तरफ। और पोठिया चला वहां से, और जहां दंडोत स्वामी की समाधि थी वहां वो समा गया। अभी भी 2 समाधि मिलती है वहां, एक दंडोत स्वामी की और दूसरा पुठिया की। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी वासना शांत हो जाती, उसके अंतःकरण में सच्चिदानंद घन जो शांत ब्रह्म है, उसका ज्यों का त्यों प्रभाव पड़ता है, सामर्थ्य आता है। देह को मैं मानने वाले अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है वो अपने देह के दायरे में महदूद होता है, लेकिन जिसका देहाध्यास गलित हो जाता है, साधन भजन ज्ञान विचार के द्वारा करे अथवा प्रक्रिया योग से करे अथवा भक्ति योग से करे, तो निर्वासनिक पद, निर्वासनिक होने से उसमें अथाह बल, अथाह शांति, अथाह धैर्य, अथाह सामर्थ्य होता है। फिर मौज पड़े ऐसा कर ले। एकनाथ जी ने अपने शिष्य को डांटा कि तुमने गलती की, असिद्धियां दिखानी नहीं चाहिए थी। और कभी कभी लोग रंजन करके लोगों को भगवान के मार्ग में लगाने के लिए इनका उपयोग करा तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन तू अभी कच्चा है।
कच्चा घड़ा पानी में जाए तो टूटने की शक्यता है, पक्का घड़ा तो पानी को अपने में समा लेगा। ऐसे ही जब तक निर्वासनिक तत्व का बोध नहीं हुआ तब तक रिद्धि सिद्धि दिखाकर या मुर्दे को जिंदा करके यश आदि हुआ तो पचाना मुश्किल है, क्योंकि अपयश आएगा और यवन परेशान करेंगे तो दुखी हो जाएगा तू। लेकिन खुद ऐसा करने का मौका आया तो करता होकर नहीं किया, हो गया उनके द्वारा। जैसे वेदव्यास जी थे, ज्ञानेश्वर महाराज थे, लीलाशाह बापू थे, तुकाराम थे, एकनाथ जी थे, समर्थ रामदास थे। उनके जीवन में ऐसे अगणित चमत्कार हम सुनते हैं, लेकिन वो करता होकर नहीं करते, सहज में हो जाते। वे उनमें लिपायमान नहीं होते। वो तो समझते हैं कि ये सब खिलवाड़ है, अंतःकरण में स्फुरना फुरता है। रिद्धि सिद्धि भी मानसिक जगत तक है। वो मानसिक जगत से पार गए हुए निर्वासनिक पुरुष, उनके लिए ये अड़चन नहीं होती है। अपने जैसे साधारण आदमी को थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो कुदाकुद कर बैठते हैं। एकनाथ जी महाराज का ऐसा मानना था कि कलयुग में लोग हरि कीर्तन के तरफ झुके। जो बुद्धिमान है वो तो चलते हैं इस रास्ते, लेकिन जो स्वार्थी और लोभी हैं वो भी भगवान का कीर्तन करें तो उनमें सत्व गुण बढ़ता है। सत्व गुण बढ़ने से उनके सुख शांति बढ़ती। जन साधारण आदमी तत्वज्ञान न सुन सकेगा, जन साधारण आदमी ध्यान नहीं कर सकेगा, तो कम से कम कीर्तन तो करे। कीर्तन करने से उसमें सत्व गुण आएगा। सत्व गुण आने से उनके कुछ दुख दूर होंगे, कुछ पुण्य बढ़ेगा, उनका भला होगा। लेकिन वो जो साधारण आदमी है वो तो साधारण चीजों के पीछे अंधे होते हैं, उनको कैसे कीर्तन में बुलाए? तो उन्होंने एक युक्ति खोज ली। जो भी उनके पास गांव घर में आता, प्रांगण में आता, उसको कीर्तन कराने के बाद एक एक खोबा भर के साकर देते थे। 3 आदमी ऐसे आए जो साधक नहीं थे, भगत नहीं थे और विठ्ठल नाम से, हरि नाम से कुछ लेना देना नहीं था। दिन भर मेहनत करते हैं तो चंद पैसे पाते हैं, यहां जाके थोड़ी देर तालियों पाड़वे के खोबा भर भर के साकर मिलेगी तो खांड खरीदने का पैसा बच जाएगा। उस हेतु से वडरिया जाति के 2 व्यक्ति और एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसका भाई, 3 आए। प्रांगण पूरा भरा हुआ था। इतना तो मोटेरा जैसा लंबा तो हॉल नहीं था कि सब आके बैठे। पैठान में अपने घर में प्रांगण भर गया था। भीड़ खूब हुई थी, क्योंकि प्रसादिया भगत को खबर पड़ चुकी थी। कीर्तन चला था, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, कीर्तन में तन्मय थे। तो वो जो आए वडरिया, उन्होंने देखा किधर ही जगह नहीं, तो उधर घूम के पीछे से देखा तो एक रूम खाली है, और रूम था एकनाथ जी के शयन का। एकनाथ जी महाराज उसमें शयन करते थे। शयन खंड में चले गए। चलो यहीं बैठे, साकर जब बटेगी तो ले लेंगे, क्योंकि आ तो गए ना, रेंज में तो आ गए। तो ऐसे वो लोग उधर को गए तो देखा कमरा का धीरे से दरवाजा खोला तो खाली। अब उनको तो कीर्तन से कोई लेना देना नहीं था, थोड़े थके थे। हाँ महाराज, फर्स्ट क्लास कोमल कोमल गद्दा बिछा हुआ शयन खंड में, हाँ सुंदर सुहावना शयन खंड। एकनाथ जी महाराज है शहनशाह होके रहते थे। उस कमरे में जाते ही शांत वातावरण के वाइब्रेशन कहो, शयन खंड का प्रभाव कहो, उनकी थकान कहो, कीर्तन में अरुचि होती तभी भी नींद आ जाती वो कहो, टप से उनको नींद आ गई और झट से लेट गए और खट से टाइम पूरा हो गया। दे धराक लोग तो प्रसाद लेके चले गए। रात्रि के कीर्तन का पूर्णाहुति हुई 10-11 बजे। लोग तो प्रसाद लेके चले गए। प्रसाद बांटने वाला अपने कमरे में आराम करने के पहले एकनाथ जी का कमरा बिस्तर व्यवस्थित करने को आया तो देखा कि ये 3 लाशें पड़ी हैं। बड़े नस्कोरे बोल रहे हैं, धौंकनी चल रही है, खां 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 खां।
उसको तो गुस्सा हुआ, बहुत जोरों का डांटा कि ये कमरे में कैसे घुस गए। भडरिया जात के ऐसे हल्के लोग और एक नाथ जी महाराज के रूम में घुस गए तो सेवाधारी ने बड़ी जोरों की खबर ली। खबर लेने के आवाज के कारण एक नाथ जी महाराज कहीं बाहर थे तो उनको आवाज है, वो भागते आए और पूरी घटना को जाना तो उस सेवाधारी को प्यार से बुला लिया। बोला देखो तुम्हारी नींद तोड़ दिया उन्होंने, उसने बड़ी गलती करा, उसको माफ कर देना। तुमको बड़ी मीठी नींद आ रही थी ना, चलो सो जाओ, लेकिन खाना खाया है। अब वो लज्जित हो गए। वो क्या बोले कि हम मिश्री लेने को आए थे। लेकिन जो निर्वासनिक है और स्व का छंद मिला है, ऐसे पुरुष किस समय उनके द्वारा क्या होता है उनको भी पता नहीं, कोई पूर्व आयोजित प्लानिंग नहीं था। एक नाथ जी ने उनको भोजन कराया, रात देर की हो गई थी, अपने वहां ही सुला दिया और दूसरे दिन उनको फिर से भोजन कराया। पुरुषों को धोती दी और महिला को साड़ी दी और कहा कि आते ही रहना। जय श्री कृष्ण। जिसने स्व का छंद पा लिया है उसके द्वारा जो कुछ होता है मंगलमय हो जाता है। द्वेष के मौके पे, उद्वेग के मौके पे उद्वेग न भी आए, बड़ा मधुर व्यवहार करो। और ब्राह्मणों ने विरोध करा तो बता दिया, पूठिया को घास खिला के ले देखते रहो। अपने वहां श्राद्ध किया और ब्राह्मणों ने कहा कि ये नास्तिक जैसा है, एक नाथ जी के वहां कोई श्राद्ध खाने नहीं जाएगा। एक नाथ जी ने प्रांगण का दरवाजा बंद करके और उनके बाप दादों को बुला के बिठा दिया लाइन में। तब वो ब्राह्मण पैठान के माफी मांगने आए। आ गई मौज तो ब्राह्मणों को नाक रगड़ता कर दिया, और आ गई मौज तो वडरिया जाति के व्यक्ति, उनको अपने कमरे में सुलाया है। ज्ञानी को कोई बंधन नहीं। तो आज का श्लोक बोलता है, निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधना। हम लोग शरीर का अवलंबन लेते हैं, शरीर को सजाते हैं, सिंगारते हैं। वैराग्य आ गया तो शरीर को सिंगारना छोड़ दिया तो फिर ठाकुर जी की मूर्ति को सिंगारते हैं। सिंगार चालू है, अवलंबन चालू है, ये तिलक करेंगे, वो तिलक करेंगे, टपका करेंगे। अब ठाकुर जी के तत्व को जान ले, उस मूर्ति को कब तक श्रृंगार चढ़ाएगा। ये श्रृंगार की अंदर की वासना है, वो अंदर के श्रृंगार की वासना इस देह से हटी तो वहां रुकी, लेकिन स्व के छंद में नहीं आई। और फिर ठाकुर जी का बढ़िया श्रृंगार किया तो जैसे अपने देह का बढ़िया श्रृंगार करता है तो आदमी बाजार में जाता कि कोई मेरे को देखे, ऐसे ठाकुर जी का बढ़िया श्रृंगार करते ना तो फिर दूसरे को देखे, चल ठाकुर जी का दर्शन कर, देख ठाकुर जी कितने अच्छे लगते हैं। कुछ भी करके, अरे श्रृंगार बहुत अच्छा है ठाकुर जी का, कि मैंने किया है। मैं को, अहम को थोड़ा पोषण चाहिए, वो भी दूसरा कोई दे तब रस आता है। कितनी गुलामी है, कितनी पराधीनता है। घर को सजाया, किसी को ले आए, अच्छा घर है कह दे, उस छंद से जीना है, कितनी पराधीनता है। कपड़े पहरे हैं, मलंग में नाक में बुटी लगाई है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि ये सच्चा नंग है। कूदा कूद होगी उस मासी को, उस लड़की को। 50 सहेलियों को जब तक नहीं बताएगी कि मेरे पप्पा लाए, ये असली है, ये सच्चा है, और वो वाह वाह कहेंगी, इम्प्रेस होगी, उसका मजा लेने में जीवन पूरा करेंगे। ज्ञानी ऐसा पराधीन नहीं होता है। आप देखो, आप जो भी चेष्टा करते हैं तो कितना औरों की वाहवाही के लिए, औरों को दिखाने के लिए कितना अपने को घिसते रहते हैं। अरे चाहे तुम 4 पैसे की पैंट सिला दो, 6 पैसे की बुशर्ट सिला दो, फिर भी इधर उधर जाते तो कॉलरों को ठठारा करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। पट्टा लेते हो ना 4, 5, 7 रुपए का, तो पट्टे में भी अपना नाम ना लोटे गाय रखना, टाटा से चलेंगे। श्री राम। ये पराधीनता है, ये स्व के छंद से दूर की बात है। और जिस देह के पट्टे को या खमीस को या वर्दी को या घर को या इन चीजों को सजाकर तुम किसी का धन्यवाद चाहते, वो भी किसी तुम्हारा धन्यवाद चाहता है। और इस पोकड़ जमा खर्च पर जिंदगी पूरी हो जाती है। स्व का छंद नहीं मिलता, स्व का आराम नहीं मिलता, स्व का कोई गीत नहीं मिलता है।
बाल कटिंग कर दिए, चगुम कर दिए, ये कर दिए। मैं कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हूँ। हाँ, किसी ने 2 आदमी ने प्रमाण पत्र दे दिया, अच्छे हो गए। 4 आदमी ने कहा हे। फिर चाहे वो हो नीतिमत्ता की बात हो, सीधा साधा जीवन, लोगों ने कहा कि सीधा साधा ये भगतड़े जैसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। कटिंग हो गए, बॉयकट हो गए। नहीं, वो आदमी सचमुच में मूर्ख है, वीआईपी कोटा का, जो अपने सदाचार की, अपने सद्गुणों की, अपने शील की, अपनी शांति की संपत्ति, शांति रूपी संपत्ति का ह्रास करके उछलंख लोगों के कहने पर अपने सदाचार को दांव पे लगा देता है, वो सचमुच में अभागा आदमी है। जो आदमी अपने सद्गुणों की रक्षा नहीं करता, जो आदमी अपनी साधना की रक्षा नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा मूर्ख आदमी मिलना मुश्किल है। रुपए, पैसे, धन संपत्ति की रक्षा करना ये कोई आखिरी रक्षा नहीं। सच्चा धन तो आदमी का अपना सत्व है, अपनी अंदर की शांति और अपना अंदर का सुख है, सत्व गुण है, शील है। सच्ची संपत्ति तो हमारे सदचरित्र है, सच्ची संपत्ति तो हमारी सत्य की पिपासा है। उस संपत्ति की जो रक्षा नहीं करता, वो आदमी बाहर से कितना भी धनवान होते हुए भी दिल से वो दरिद्र रहेगा। न जाने कितनों की खुशामद से उसका दिन बीतेगा। लेकिन जिसे स्व का छंद मिल गया, उसको बुद्धिमान, विद्वान, दुनिया के प्रसिद्ध लोग उनकी सब निंदा करें, तभी भी उसे शोभ नहीं होता, और सब लोग उसकी प्रशंसा करें तभी उसे हर्ष नहीं होता। वो इतना निर्वासनिक, स्वच्छंदी, जीवन मुक्त, पवित्र आत्मा होता है। पहले के जमाने में साधक लोग, भक्त लोग, जिज्ञासु लोग इतना बाह्य आचरण पर ध्यान नहीं देते थे जितना ब्रह्मवेता गुरुओं की सेवा में और उनके अनुभव युक्त वचनों में ध्यान देते थे। बाहर के सब सर्टिफिकेट इकट्ठे कर दे और एक ब्रह्म विद्या ब्रह्मवेता के सानिध्य से मिल जाए, उसमें काफी फासला होता है। सरल स्वभाव व्यक्तियों ने जो पाया है, समता में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों ने जो पाया है, वो कुटिल व्यक्तियों को कल्पना करना भी मुश्किल है। श्रद्धालु व्यक्तियों को परमात्मा ने जो प्रसाद दिया है, वो अश्रद्धालुओं की माप से दूर की चीज होती है। गोपियां कहती है उद्धव को, गो उद्धव, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरा उद्धव, यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये देखने को फुर्सत नहीं है। कौन कहाँ से कैसे हैं, क्या है, ये देखने को फुर्सत नहीं। जिससे देखा जाता है उसी परमात्मा में विश्रांति पाने से सबका स्वागत हो जाता है। उस परमात्मा में गोता मारने से सबका आदर हो जाता है, क्योंकि सबका आधार वो परमात्मा है। परमात्मा भाव से निहारने से सबका प्रेम भरा आदर हो जाता है। आत्म दृष्टि रखने से सबका सत्कार होने लगता है। जय हो प्रभु, जय हो मारा वाला। अपने प्यारे प्यारे स्वभाव में तुम जगते जाओ, उसमें शांति पाते जाओ।
इंद्रियों की चंचलता ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, मन की चंचलता तुम्हारा स्वभाव नहीं, बुद्धिगत दोष तुम्हारा स्वभाव नहीं। तुम्हारा स्वभाव तो इंसाफ से परे सत्य स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, आनंद स्वभाव, उसको याद करके उसी में आप डटते जाइए। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, पदार्थों की शरण में नहीं, परिस्थितियों की शरण में नहीं, मुझे अपने आप की शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। मुझे और घड़ियां दो घड़ी, क्षण दो क्षण और अपने राम में, अपने अंतर्यामी आनंद स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने दो।